नामस्य सदाचार्यो दास्याः संसर्गदूषिता। संसर्ग माने सत्संगति मान लो, संसर्ग माने समीप आने पर मिलने पर। क्या मिल गया हमारा? सदाचार। सदाचार भी था। कैसे मिल गया? तो बताया उसी के जीवन में दासी आ गया। अच्छा, अजामिल की बात सुन रही है महाराज परीक्षित जी। उस दासी से 9 पुत्र पैदा हो गए। एक दिन संतों का समुदाय आया, उनसे मिला। क्या करते हो? कुछ नहीं। कोई कर्म करते हो? बोले हाँ करते हैं। इन बच्चों का भरण पोषण करने के लिए तमाम कर्म करना पड़ता है। अच्छा, कितने बच्चे? 9। आश्चर्यचकित हो गए। किसी किसी में होते हैं, बहुत बच्चे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता परिवार को कैसे नियंत्रित करें, कैसे चलाएं, क्या क्या करें। बस कुछ लोगों का तो ऐसा ही होता है। जो स्त्री ये उत्तर दे रही हो कि खाना बन रहा है, बस समझो खाना बस बने रहा है। भगवान ने मालिक है कैसा बनेगा। और जो स्त्री उत्तर दे खाना बना रही हूं, समझो उसका खाना बढ़िया। बनना बात अलग और बनाना बात अलग है। उत्तर में छिपा है सब कुछ। इन्होंने जैसे ही कहा 9 पुत्र हैं। अच्छा, और महाराज जी इतने पर बात नहीं बनती, कितने पर बात बनती है? बोले होने वाला भी। अच्छा, 10वां पुत्र होने वाला भी है। तो बसंतों ने एक ही बात समझा दी, थोड़ी देर के लिए आया और उसका कहा नाम नारायण रख देना। अच्छा, और उसने संतों के कहने पर उसका नाम नारायण रखा भी। ये जान करके नहीं कि ये भगवान का नाम है। अब देखिए बात, देखिए प्रभाव की। जान करके भगवान को भजो या न जान करके भगवान को भजो, प्रभाव बराबर। और दुश्मनी में भगवान को भजो तो भी प्रभाव बराबर। काम क्रोधा द्वेषा दुश्मनी करो तो भी वही, क्योंकि लोहे को यदि पारस मणि छुआई जाए तो वो सोना बन ही जाएगा। पारस मणि नहीं जानती कि लोहा हीरे से छुआया गया है कि लड़ा दिया गया है कि अज्ञानता से छिप गया है। वो अपना गुण का प्रभाव जानता है पारस मणि। ऐसे ही भगवान के नाम का प्रभाव आप पर पड़ेगा। धोखे से लो, दिवस होकर के लो या प्रेम सहित लो, भगवान के नाम का प्रभाव आप पर आएगा। वो तो गुण देगा। महाराज श्री कहते हैं कि बस मृत्यु आई, यमदूत आ गए। यमदूतों को देख देख घबराया और फिर उसने दूरे क्रीडन का सत्यम क्या पुत्रम नारायणया वहं प्लावितो स्वरेणोश्चैरच्युहाव अकुलेन्द्रियः। व्याकुल इंद्रियों से उसने बुलाया और वो कहते हैं कि जो मेरा नाम धोखे से छीने और अंतकाल में व्याकुल इंद्रियां होती हैं, जब उस समय भगवान का नाम अगर निकला तो क्या बात है। लेकिन निकला नाम किसके लिए? दूरे बालकों के साथ में दूर खेलते हुए बालक ने उसकी आसक्ति थी। नारायण नारायण नारायण, वो उसमें आसक्ति बनाए कि बचा देगा। बालक भी सुन नहीं पाया, उसी तरह करता था। यमदूतों ने घेर लिया, लेकिन तभी भगवान के कृष्ण दूत आ गए। अब देखो
विष्णु दूतों ने आकर के उन्हें रोका कि रुको, क्या कर रहे हो? बोले मैं से लेके आया हूं। किसकी आज्ञा से? बोले मैं अपने स्वामी की आज्ञा से लेके आया हूं। क्यों? पहले तुम ये बताओ कि कस्यास्यातां कावस्य मित्रो अमृतमयी वचा, जिसने अमृत पी लिया हो क्या उसे मृत्यु आ सकती है? आश्चर्यचकित है क्यों? ये क्यों आश्चर्यचकित है? अमृत पी लिया? बोले हाँ। विष्णु दूतों से पूछा महाराज जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो? अमृत पी लिया? हाँ, नाम अमृत उसने पी लिया है जो धर्म में है। अरे महाराज जी आप कह रहे हैं धर्म में है? बोले हाँ धर्म में है। अंत में जिसके मुख से नारायण निकल रहा है वो धर्मवान है। किसके लिए जाना चाहिए? विष्णु ने कहा आप तो पापियों को ले जाते हैं। अच्छा पापियों को ले जाते हैं? हाँ, तो ये तो पापी नहीं है और अरे बड़ा पाप किया इसने। कैसा पाप किया? बोले एक बार पिता ने भेजा, ध्यान दीजिए यहां छुपा है। एक बार पिता ने भेजा लकड़ियां लाओ, पुष्प ले आओ, फल ले आओ। ये गए ले, और जब गए तो चांडाल व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को वैश्या से बातें करते देखा तो खड़े हो गए। हंस हंस के वैश्या बता नहीं थी और ये उसी में आसक्ति लगाए हुए थे। और जब वो वहां से चला गया तो ये स्वयं उनसे बातें करने लगे। एक पल के दोष ने पूरा बदलाव कर दिया। जहां पूजा के लिए कहे थे दासी की पूजा करके लौट आए, दासी को घर में रख लिया। ये कर्म विपाक हो गया। इसलिए इनको यम के दरवाजे जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, पूर्व जन्म में अजामिल एक संत के शिष्य थे और संत शिष्य होने के कारण उनके साथ साथ चल रहे थे। हिमालय प्रखंड में एक युवती ठंड के कारण अचेतन होकर गिर गई थी। तभी उन्होंने गुरु जी को रोका कि महाराज जी ये इसकी मृत्यु हो जाए। महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, दुनिया के चक्कर में न पड़ो, चलो घर नहीं तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उनका नहीं महाराज जी, इसका जीवन बच गया, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और उन्होंने अपने देह की अग्नि देह से देह मिलाकर के उसे दे दी। तो जैसे ही आग मिली उसको प्राणवायु मिल गई, वो जग गई। और जगते ही उसने कहा अरे वो दुष्ट, उसने ये नहीं देखा कि मुझे जीवन दिया है, तूने मेरा तप नष्ट किया है, जा तू मेरी वजह से नर्क में चला जा। और उनको भी गुस्सा आया कि देखो हमने तो उसको जीवन दिया और ये मुझको श्राप दे रही है। तो इन्होंने भी श्राप दे दिया कि जा तेरी भी अधोगति हो जाएगी। तभी निर्णय हुआ कि बात ऐसी क्यों हो गई। तो बताया कि मैं तो जीवन दे रहा था। तो कहा मैंने जाना नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे उद्धार का कारण बन जाऊंगी, मेरे ही कारण तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। बस वही ये दासी बनी और वो संत शिष्य अजामिल बना। एक क्षण के दोष से संग प्राप्त कर लिया और फिर 10वां पुत्र जो पैदा हुआ वो सत्य की कृपा से नारायण कहलाया। और नारायण कहने पर यमदूतों को विष्णुदूतों ने सिखाना प्रारंभ किया। न जाओ कहां? बोले जहां तुलसी हो, जिस घर में तुलसी हो, गंगा जल हो, जिसमें कुश रखा हो, जिसके घर में पवित्र रामचरितमानस, जिसके घर में पवित्र श्रीमद् भागवत रखी हो, वो घर यमदूतों के लिए जाने योग्य नहीं, वहां नहीं जाना। क्यों?
क्योंकि धर्म प्रणीहतो कर्म, धर्मानुकूल कर्म करने वाले प्राणी को यमदूत नहीं ले जा सकते। बोले महाराज जी ये कौन सा धर्म वाला है, छोड़ कर गए। फिर अपने स्वामी से पूछा कि और कौन ऐसा है जो मुझे भेज सकता है। उसने बताया नहीं नहीं मेरे लिए अधिकारी है, वो मेरे लिए अधिकारी है जिसके दूत उसे रोक करके गए। अच्छा बहुत से कथाकार कहते हैं फिर जामुन को सदगति मिली नहीं, बिल्कुल ब्रह्म मत पड़ी है। श्रीमद् भागवत कहती है इन दोनों का संवाद सुन लेने के बाद अजामिल को ज्ञान आ गया। फिर हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के बहुत समय तक भगवान का हरि भजन किया। फिर गुरु की कृपा से पवित्र आत्मा हुई, फिर उस पवित्र आत्मा में भगवान आए और तब उत्तम गति प्राप्त हुई। ये बात ध्यान रखिए कि भगवान के दूत आगे उन्होंने जो शिक्षा दी उसे सुना, उसे अचेतन अवस्था में, और फिर हरिद्वार गए। फिर वहां पर उन्होंने भगवान का तब ये है अजामिल चरित्र की सार्थकता। तो संगत ही गुण उपजत और संगत ही गुण जात, पास पास ईश्वरी एक ही भाव विकात। शरण करने पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का संसर्ग हुआ किससे? सुरसा से, लंकनी से, बड़ी बड़ी राक्षसियों से। तो उन्होंने एक बात कही, तात स्वर्ग वर्ग सुख और परिय तुलाई भयंग और धूल लताई शकल मिलन जो सुख लव सत्संग। और फिर बड़ों की बात माननी नहीं चाहिए। जो लोग नहीं मानते उनके साथ हमें धोखा होगा। कैसे? ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को बुलाया। जिस समय पृथ्वी को वरदान दे दिया गया कि जाओ मैं आऊंगा, तभी सब देवता आए और ब्रह्मा जी ने सबको सिखाया कि सब लोग बंदर बन करके भगवान की सेवा में जाओ। बात बातें बढ़िया ले हाँ भजन हो। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी बने तब से खड़ी। अखियां है जादू भरी, बिहारी जी बने तब से खड़ी। मैं तो तेरे ही द्वार करूं, मैं तो तेरे ही द्वार करूं। बिहारी जी मैं तब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी मैं तब
है